बोला उसे, नहीं आएगा अब वो कभी। मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि नहीं आएगा अब वो कभी, क्योंकि वो आ जाता है बच्चों की एक ही पुकार सुनकर। हाँ, मेरा दिल भी यही कह रहा है कि बालवीर के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ ही है, वरना वो तो हमारी आवाज सुनकर आ जाता है। हाँ, होता अगर बालवीर तो पकड़ लेता रोनी की चालाकी। लेकिन बल्लू, सारे का सारे 280 बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। अगर 280 बच्चों ने वोट किया तो फिर रोनी तो किसी भी हालत में जीत नहीं सकता। लेकिन कुछ बच्चे तो रोनी के पिज्जा बर्गर की लालच में आ गए थे। चलो मान लिया, ज्यादा से ज्यादा 60 बच्चे रोनी के लालच में गए होंगे। अगर हम उन 60 बच्चों को माइनस कर दे तो मानव को 220 वोट्स मिलने चाहिए। नहीं, 220 नहीं, 219। 219 कैसे? क्योंकि आज पुकी एब्सेंट है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, फिर तो एक मिनट, तूने क्या कहा? आज पुकी एब्सेंट है और उसकी तबीयत खराब है, तो फिर 280 वोट्स नहीं 279 वोट्स होने चाहिए। हाँ, 279 वोट्स ही होने चाहिए थे, पर अब क्या करें? अब तो हमें सच का पता लगाना ही पड़ेगा। चलो सर के पास। जालिम भयंकर परी ने नटखट परी को घायल कर दिया। कोई भी इतना बेरहम कैसे हो सकता है? अब तक तुमने मेरी बेरहमी देखी कहाँ है? अब मैं तुम्हें अपना सबसे भयंकर रूप दिखाऊंगी। तुम लोगों ने अपने मालिक के खिलाफ बगावत करके बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलती की तुम सबको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। इसी चोटी से तुमने मेरे जादुई दंड को खींचा था ना? भयंकर परी, ये सब मत करो, छोड़ दो बाल परी को, छोड़ दीजिए। कट गए बाल परी के। बाल परी, अब तुम्हारी बालों की शक्तियां खत्म हो गई। अब तुम एक दुम कटी हिरनी की तरह इधर से उधर घूमती रहोगी परीलोक में। अब तक तुम परियों को मुसीबत से तुम्हारा बालवीर बचाता था, लेकिन बालवीर तो खुद भी नहीं बचा। अब तुम लोगों को मेरी बुराई से कौन बचाएगा? रोनी, तुम्हारी ये डिमांड बिल्कुल जायज नहीं है। लाइब्रेरी को हटा के वहाँ पे वीडियो पार्लर नहीं बनाया जा सकता। सर भूलिए मत, मैं मिडिल स्कूल कैप्टन हूँ, सारे बच्चे मेरे साथ है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं स्कूल में स्ट्राइक करवा दूंगा। लेकिन रोनी बेटा, कैसे पॉसिबल है? सर, क्या हुआ? सर, ये नकली और झूठा मिडिल स्कूल कैप्टन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने टैलेंट से नहीं बल्कि चीटिंग से मिडिल स्कूल कैप्टन का ये टाइटल जीता है। क्या क्या बकवास कर रही है? क्या सबूत है तेरे पास? अच्छा, अब तुझे सबूत भी चाहिए? ठीक है सर, हमारे क्लास में पुक्की एब्सेंट है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो फिर बैलेट बॉक्स में 280 वोट्स नहीं बल्कि 279 वोट्स होने चाहिए। लेकिन बैलेट बॉक्स में तो पूरे 280 वोट्स है। ये तो सिर्फ चीटिंग से ही हो सकता है। यू आर राइट मैन, वोटिंग में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन
वोटिंग बॉक्स तो मैंने खुद अपने हाथों से ओपन किया था, और जब सारी चिट्स निकाली थी तो वोटिंग बॉक्स चारों तरफ से सील था। सर, 1 मिनट, क्या मैं वो चिट्स दोबारा देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुरेश, जी सर। वो वोटिंग बॉक्स पकड़ाना एक बार जरा। जी। सर, ये देखिए। सर, इन सारे चिट्स में एक ही जैसे हैंडराइटिंग है। इसका मतलब ये है कि ये चिट्स अलग अलग बच्चों ने नहीं लिखी है, बल्कि किसी एक बच्चे ने लिखी है। हाँ सर, और इसका मतलब ये है कि जो चिट्स बच्चों ने लिखी थी वो चिट्स किसी ने गायब करके उसकी जगह पे ये वाले चिट्स डाल दी। है इस डिब्बे में क्या गोलमाल? रोनी, ये सब क्या है? अपने आप बताओगे या तुम्हारे पापा को फोन लगाऊं? नहीं सर, पापा तो सिंगापुर गए हैं ना सर। अच्छा, पापा सिंगापुर गए हुए हैं। मेरे फोन में भी आईएसडी कॉल है। एक मिनट सर, आप मुझे क्यों फंसा रहे सर? बॉक्स की जिम्मेदारी तो प्यून की है ना। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया वो रोनी के कहने पे किया है, और इसने मुझे ना पैसे की लालच देके फंसाया सर। सुरेश, तुमने ये बहुत गलत किया है। ये गलती माफ नहीं हो सकती है। मैं अभी के अभी तुम्हें इस नौकरी से बर्खास्त करता हूँ। सर पर चले जाओ यहाँ से। रोनी, इधर आओ। यस सर। मानो तुम ही इस बैच के सही हकदार हो, पर ये बैच मैं तुम्हें सभी स्टूडेंट्स के सामने असेंबली रूम में दूंगा। सब बच्चों को असेंबली हॉल में आना है। बच्चों, हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि मिडिल स्कूल कैप्टन चुनने में जो हमसे गलती हो गई थी उसे सुधारा जा सके। ये रोनी ने सारी गड़बड़ की थी, लेकिन बच्चों, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। हमने असली वोट्स काउंट किए और एक सही और सच्चा मिडिल स्कूल कैप्टन चुना, जिसका नाम है मानव डगली। मानव बेटा, यहाँ पे आओ। जा मानव। यस सर। इस बैच के सही हकदार तुम ही हो। Very good, मानव, ये! तो बच्चों, सर, प्रिंसिपल सर ने लेटर दिया। थैंक यू आसमान। बच्चों, अभी अभी एक और खुशी की खबर आई है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्कूल में से हर साल एक बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना जाता है,
जिसे इंडिया के टॉप स्कूल के टॉप बच्चों के साथ इंटेंसिव ट्रेनिंग, वर्कशॉप और स्पेशल क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलता है। तो इस बार जो बच्चा हमारे स्कूल में से सेलेक्ट हुआ है उसका नाम है मेहर डगली। मेहर बेटा यहाँ आओ। जा मैं यस बच्चों, मेहर अगले 3 महीने तक दिल्ली में ये स्पेशल ट्रेनिंग कैंप अटेंड करेगी। 3 महीने? और हमें पूरा विश्वास है कि वो दिल्ली में भी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। थैंक यू सर। और मैं वादा करती हूँ कि मैं उन टॉप बच्चों में भी टॉप कर दिखाऊंगी। वाह, ये हुई ना बात। वी आर प्राउड ऑफ यू माहिर बेटा। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। भयंकर परी ने जो दुस्साहस किया है उसकी सजा में उसे अपने प्राण देने होंगे। लेकिन भयंकर परी को सजा देगा कौन? बालवीर नहीं है हमारे पास, हमारी शक्तियां भी नहीं है। हम इस वक्त भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम मुकाबला नहीं कर सकते तो हमें दूसरों की मदद लेनी होगी। हाँ भटकाती परी, आप बिल्कुल सही कह रही है। हमें सारी परियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, लेकिन ये हम यहाँ नहीं कर सकते। हमें जाना होगा दिव्य लोक। पर कैसे? जादुई शक्ति के बिना तो हम में से कोई उड़ भी नहीं सकता। इसका उपाय है, और वो है सुनहरा रथ। सुनहरा रथ? लेकिन अगर हमें भयंकर परी ने सुनहरे रथ पर देख लिया तो वो हमें पकड़ लेगी। नहीं गालपरी, वो ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुनहरे रथ के पास अदृश्य होने वाली शक्ति है, जिससे न सिर्फ रथ अदृश्य होता है बल्कि उसमें बैठने वाले सवार भी अदृश्य हो जाते हैं। फिर तो आप जल्दी सुनहरे रथ को बुलाइए बालपरी। सुनहरे रथ, आप यहाँ आ जाइए। सुनहरे रथ, आप अभी यहाँ हमारे पास आ जाइए। बालपरी, रानी परी का सुनहरा रथ। बेटा मेहर, एक बार और चेक कर लेते हैं। नहीं पापा, सारी चीजें हैं मेरे पास, मैंने चेक कर लिया। और वैसे भी स्कूल की ट्रेनिंग कैंप है तो उन्होंने सारा इंतजाम किया होगा, आप टेंशन मत लो। बेटा तेरे लिए तेरे फेवरेट बेसन के लड्डू बनाए, देख अपना ध्यान रखना, टाइम से खाना खा लेना और टाइम से सो जाना, ध्यान रखना। स्मिता, अरे स्मिता भाई, 3 महीनों की तो बात, और देखना ये टाइम यूं निकल जाएगा यूं। मानव, अब तो तुझे कितनी खुशी होगी ना। 3 महीने मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। ये जो बेड है उसमें तो अकेले आराम से सो सकता है, और मेरा कबर्ड, उसमें तो अपने कपड़े रख सकता है, अपने कपड़े। और चॉकलेट की 3 नहीं, सिर्फ 2 हिस्से होंगे, एक तेरा और एक बल्लू का। मैं तुझे पीट दूंगी। ऐसा बोल के परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना? ये सब चीजें सिर्फ ख्यालों में अच्छी लगती है, और हकीकत है 3 महीने तक मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं 3 महीने तक किससे झगड़ा करूंगा? कौन मेरी छोटी छोटी बेवकूफियों पर मुझे डांटेगा? कौन मेरी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व करेगा? बस अब नौटंकी मत कर। और हाँ, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही है जो मुझे मिस करेगा? मानो मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। लेकिन मेहर, मानव अब एक और शब्द कहा ना तो मैं
नहीं मेहर, ऐसा कभी मत करना। तू लकी है, तू उन 10 स्टूडेंट्स में से एक है। हमारे स्कूल वालों ने तुझे चुना है और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हम तुझसे फोन पे बात कर लेंगे मेहर। हाँ मानो, जरूर। मेहर, अपना ध्यान रखना, तेरी बहुत याद आएगी। हम लोग तुझे फोन करेंगे। हाँ हाँ माँ। सुनहरे रथ हमें अदृश्य करके दिव्य लोक ले चलिए। भयंकर परी को धोखा देकर परिलोक से बच के निकलना चाहती थी। तुमने क्या मुझे भी अपनी तरफ बेवकूफ समझा है? हाँ, हाँ, बोलो बोलो, अब हो क्यों चुप? ये क्या बोलेंगी अब? वैसे भी दासियों को अपनी रानी के सामने चुप ही रहना चाहिए। अब मैं बोलूंगी ताकि तुम सब सुन सको कि मैंने परिलोक के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा दिया है। अब मेरी आज्ञा के बगैर ना तो कोई परिलोक से बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। परिभयंकर, ये ऐसे नहीं समझेंगे जब तक इन्हें इनकी गलती की सजा ना मिले और नहीं मांगे ये इसकी माफी। हमने ऐसी कोई गलती नहीं की जिसके लिए हमें माफी मांगनी पड़े। हाँ भयंकर परी, बल्कि हमारे सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक परिलोक को तुम्हारी बुराई के अंधेरे से ढक देने के लिए माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। मुझे माफी मांगनी चाहिए? ठीक है, हम माफी मांग लेते हैं बाल परी। संभालिए अपने आप को। रुक जाइए भयंकर परी। लग गई? हमें माफ कर दीजिए बाल परी, हमें माफ कर दीजिए। आरपार परी, भयंकर परी, छोड़ दो आरपार परी को, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। भयंकर परी, हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। हाँ भयंकर परी, हमें माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे माफी लगती नहीं सही। मांगो माफी घुटनों के बल बैठ के। तोबा तोबा। आरपार परी, नहीं, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। हम माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो भयंकर परी। ये भी सही नहीं लग रहा भयंकर परी। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपना सर झुकाकर और हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। ये सही रहेगा जयवीर, क्योंकि इन सब ने बालवीर के साथ मिलके मुझे बहुत सताया है। हाथ जोड़ो। चलो झुकाओ सब अपना सर और जोड़ो अपने हाथ। चलो।
बड़ी भयंकर है, लगता मुझे बिना वार के नहीं सुनाई देता ही नहीं कुछ। नहीं नहीं वाह, कितनी खुशी हो रही है मुझे इन सबकी आंखों में आंसू देखकर। जयवीर, बस ऐसे ही आंसू मैं नीचे पृथ्वी लोक के बच्चों की आंखों में देखना चाहती हूँ। अगर आप चाहती है तो बच्चों के साथ ऐसा ही हो। वैसे भी बालवीर के बिना उन्हें मुझसे बचाएगा कौन? वैसे भी बालवीर के बिना उन्हें मुझसे बचाएगा कौन? मानव, ये तो अच्छा हुआ कि तू कैप्टन बना, वो रोनी नहीं। हमें तुझसे से अच्छा और सच्चा ही कैप्टन चाहिए था। मानव सच्ची का बोलबाला और रोनी का मुंह काला। अरे जोया, सिर्फ मुंह काला नहीं, उसे तो मानव ने जोकर बनाया है, जोकर। अरे एक मिनट, हंसना बंद करो। सर ने मुझे मिडिल स्कूल कैप्टन बनाया, मैंने किसी को जोकर नहीं बनाया। चल बाय मानव, बाय बाय मानव, बाय। शर्म करो बस, शर्म। क्योंकि बस जैसे सब सर्कस में जोकर के ऊपर हंसते हैं ना, वैसे ये सब बच्चे आप पे हंसते हैं। डोंट एंग्री रॉनी। हाँ, पता है। रॉनी को गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, सिर्फ रॉनी पर हंसो। ये मानव मिडिल स्कूल कैप्टन तो बन गया है, लेकिन अब मैं इससे इतना परेशान करूंगा ना, ये खुद अपने हाथ जोड़कर ये कैप्टनगिरी छोड़ देगा। चलो। मैं बालवीर को बताता हूँ कि मैं मिडिल स्कूल कैप्टन बन गया हूँ, वो बहुत खुश होगा। लेकिन बालवीर तो हमारे बार बार बुलाने पे भी नहीं आता। एक बार फिर से बुलाने की कोशिश करता हूँ बालवीर को। बालवीर! 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 कौन है ये? ये तो कोई बच्चा है। ए गोविंद, ए पकिया, ओ राजू, अरे इकडे। अरे कौन है बच्चा? उठाओ। अरे कोई बच्चा है रे, बच्चा है। देखना तो जल्दी बाहर ला। उठाओ। ये बच्चा है कौन? पता नहीं रे, लगता है पानी में बह के आ गया इधर। अरे पहले देखो तो सही, सांस चल रही है या नहीं। सांस तो चल रही है रे, लगता है जिंदा है। पहले इसके अंदर का पानी तो निकालो भाई। पानी निकालो। अब देख, इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसको भाऊ के पास ले चलते हैं, जो भी करना होगा भाऊ करेगा। हाँ, चल ले उठा। अब है नहीं आने वाला तुम्हारा
तुम्हारा वो प्यारा बालवीर, इसलिए करो चुपचाप वही जो हूँ चाहता मैं, मतलब परी भयंकर। चलो तुम सब परियां अभी अपनी नई रानी परी से हाथ जोड़कर कहो कि हो चाहती तुम माफी मांगना उसे और कर दे वो अपने दासियों को माफ। परी भयंकर बोल नहीं रही है। भयंकर परी के सामने तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। ये तो मामूली सी परियां हैं, ये कब तक चुप बैठेंगी? भयंकर परी, भयंकर परी, मैं आपको अपनी रानी परी मानती हूँ। आप है रानी परी, आप मेरी रानी परी है भयंकर परी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भयंकर परी कि जो मैंने इन सारी सच्ची और अच्छी परियों का साथ दिया। मुझसे गलती हो गई भयंकर परी, मुझे माफ कर दीजिए। ये आप क्या कह रही है नाराज परी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। हाँ भयंकर परी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम सबको होगा मर मिटने का शौक, लेकिन मुझे नहीं है। दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो मैं तुम सबके साथ सच्ची और अच्छी बनने निकल पड़ी थी। हाँ भयंकर परी। नाराज परी, आप इतनी कायर कैसे हो सकती हैं? अगर अपने प्राणों को खतरे में डालना वीरता है तो मैं कायर ही अच्छी हूं बाल परी। बल्कि मैं आप सबको भी यही कहूंगी, सब कुछ भूल कर भयंकर परी को अपनी रानी परी मान लीजिए। भयंकर परी की जय हो, भयंकर परी की जय हो। बोलिए। हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे नाराज परी। भयंकर परी, ये सारी परियां तो बेवकूफ है, लेकिन मैं तो समझदार हूं। मैं जानती हूं भयंकर परी कि आपसे दुश्मनी करने का कोई फायदा नहीं। भयंकर परी नहीं, परी भयंकर नहीं है, ये सब इसका नाटक। नहीं तौबा तौबा, ये कोई नाटक नहीं है, क्योंकि अब मैं सचमुच समझ गई हूं कि अच्छाई का बोझ ढोने का कोई फायदा नहीं। ये अच्छाई का बोझ ढो ढो के मैं थक गई हूं। तौबा तौबा, बुराई का साथ देने में ही फायदा है, और ये मैं समझ चुकी हूं भयंकर परी। तुमने ये सब सोचने में बहुत देर कर दी है नाराज परी। जब तुम मेरे प्राण लेने की युक्ति इन सबको बता रही थी, तब नहीं सोचा ये सब? सोचा, एक बार नहीं कई बार सोचा भयंकर परी। हर बार मैंने आपका साथ दिया, और आपने क्या किया? हर बार आपने मेरी जान खतरे में डाली। हर बार आप मुझे सबके साथ फंसा के वहां से निकल जाती थी। आपने मुझे कितने बड़े बड़े सपने दिखाए भयंकर परी कि आप मुझे मेरी शक्तियां वापस देंगी, पर क्या दी आपने मुझे मेरी शक्तियां? आपने मुझे अकेला छोड़ा भयंकर परी, मैंने नहीं। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मैं करती भी तो क्या करती? अच्छा, उसके लिए तुमने बता दिया इनको परी भयंकर को मारने का राज। परी भयंकर कहता हूं मैं, आइए मत इसकी बातों में, है ये बहुत चालाक। भयंकर परी, मैंने हर बार सब कुछ भूलकर आपका साथ दिया है ना? तो क्या आप एक बार मेरी गलती भूलकर मुझे दूसरा मौका नहीं देंगी? नहीं परी भयंकर, है ये बड़ी चालाक है, इसकी जान फंसी तो अब आइए आपको बचाने। मैं जानती हूँ तौबा तौबा, मैं मानती हूँ भयंकर परी, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला तो नहीं कहते। हाँ नाराज परी, उसे विश्वासघाती कहते हैं, जो तुम हो। तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकती हो अटकाती परी, लेकिन मैं तुम सबकी तरह, तुम सारी सच्चाई और अच्छाई की मूर्ति, तुम सारी परियों की तरह ये दासियों का जीवन नहीं बिता सकती।
भयंकर परी, पृथ्वी लोक पर आपका साथ देने के लिए जयवीर है, वो वहां पे जाकर बच्चों पे नियंत्रण रखेगा। यहाँ पे कौन है? सिर्फ एक तौबा तौबा ना। आपको दूसरे साथी की भी तो जरूरत है, तो उसके लिए मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। इन सारी परियों पे नजर रखने के लिए, इन सबके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए मुझसे अच्छा, सच्चा और वफादार आपको और कोई नहीं मिलेगा भयंकर परी। ठीक है नाराज परी, मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूं, पर याद रहे इस बार अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी, तुम्हें समाप्त कर दूंगी। जी भयंकर परी, मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगी, कोई मौका नहीं। बालवीर! 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 बालवीर तुम कहाँ हो? बालवीर आ जाओ! शांता, अरे शांता, तू इस तरह दरिया को देखती रहेगी तो जलसे का काम कौन देखेगा? अपने देवा का जन्मदिन है कल, याद है कि भूल गई? अब मैं अकेला क्या क्या देखूं? देख, तू उसकी आई है, तू देखना तैयारी हुई है कि नहीं सब। अरे इस साल तो मैंने बहुत बड़ा जलसा मनाने का सोचा है, पिछले साल से भी बड़ा। शांता, तुझे क्या लगता है कि तू दरिया की तरफ देखती रहेगी और तेरा बेटा वापस आएगा? नहीं आएगा देवा, नहीं आएगा। 4 साल हो गए उसे दरिया में डूबे हुए, और तब से चुपचाप यहां तू उसका इंतजार कर रही है। तुझे क्या लगता है तेरे चुपचाप यहां बैठे रहने से और देखते रहने से तेरा देवा वापस आएगा? नहीं आएगा देवा। भाऊ, 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 दरिया किनारे एक बच्चा मिला है जो शायद बहता हुआ इस तरफ आ गया है। बकिया और सब लेकर उसे यहाँ है। कौन है वो? देवा है वो। देवा! शांता! देवा! 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 शांता! देवा! मेरा देवा! देवा! मैंने कहा था ना, मेरा देवा आ जाएगा अपने आई के पास। देवा! देवा उठ ना, कुछ बोल देवा। बोलता क्यों नहीं है देवा? देवा आंखें खोलने देवा। अरे देख तेरी आई है। इसे यार धूप में किसने लिटाया है? बाहर क्या राजू बघताय काय नुसते, याला आत घेऊन चला। हो शांता वहिनी, आराम से चला। पुत्र क्या होगा मेरा? आराम से संभाल के। हेलो डॉक्टर साहब। बालवीर, तुम कौन हो? जयवीर, बच्चों का नया दोस्त। यानी तुम बालवीर के दोस्त हो, है ना? हाँ, बालवीर का दोस्त भी और बच्चों का रक्षक। नहीं, हमारा बेबी भी बालवीर है और वही रहेगा। वैसे बालवीर का है और वो हमारे बुलाने पे क्यों नहीं आता?
बालवीर अब तुम्हारे बुलाने पे नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा बालवीर? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आएगा बोलो? क्या वो हमसे नाराज है? जो भी हो, बालवीर को हमसे मिलने आना ही होगा। तुम बुलाओ उसे। ठीक है, मैं ही बुला लेता हूँ। बालवीर! बालवीर! बच्चों, मैं रानी परी, मैंने ही तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे प्यारे दोस्त बालवीर को भेजा था, और अब मैंने ही तुम्हारे पास तुम्हारे नए दोस्त जयवीर को भेजा है, क्योंकि बालवीर का अंत हो चुका है। बालवीर अब कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आएगा। आज से बालवीर का स्थान लेगा जयवीर। आज से तुम सब बच्चे बालवीर को भूलकर जयवीर का कहना मानोगे और जयवीर के दिखाए हुए रास्ते पे चलोगे, क्योंकि बालवीर के साथ उसका नाम और उसकी पहचान दोनों का अंत हो गया है। मानव, बालवीर तो समाप्त हो गया है, लेकिन मैं हूं ना, और मेरा ये वादा है तुमसे कि मैं हमेशा तुम बच्चों की मदद करूंगा और मैं तुम सबके दिल में बालवीर के जैसे एक स्थान बना लूंगा। सच में? नहीं, बच्चों के दिलों में बालवीर की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। कब होश आएगा इसे? बताइए ना डॉक्टर, कब होश आएगा मेरे देवा को? जल्दी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ, ये चमत्कार ही है कि ये बच्चा अभी तक जिंदा है। मुझे तो लगता है ये कोई खास बच्चा है, कोई स्पेशल, वरना इतने समय तक पानी में रहकर जिंदा बचना मुश्किल है। ये कोई खास बच्चा है, कौन है, कहां से आया, ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा, है ना? लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर तो है आपके लिए भाऊ। जब से ये बच्चा यहाँ आया है, शांता बहनी फिर से बात करने लगी है। उसकी खामोशी टूट गई है, और ये बहुत बड़ी बात है। शांता इसे अपना बेटा देवा मानकर खुश हो रही है, पर कहीं इसका परिवार इसके खोने पे दुखी हो रहा होगा, इसके लिए उदास हो रहा होगा। बालवीर के जाने से बच्चे कैसे उदास हो गए, देखो ना कैसे चुपचाप बैठे। हाँ बापूजी, और महेश, बच्चों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। करे भी तो क्या करे, ये का सबसे प्यारा दोस्त जो उनसे दूर चला गया। स्मिता बापूजी, बच्चों के चेहरे पे खुशी वापस लाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बालवीर के जाने से हम भी उदास हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए हमें झूठ मूठ ही सही हंसना तो पड़ेगा। अरे भाई,
भाई इस बार छुट्टियों में एक धांसू प्लान बनाया है। अरे क्यों भाई, कोई पूछेगा नहीं कि क्या प्लान है? देखा बापूजी, स्मिता देखा, प्लान के बारे में सुन के बच्चे इतने शौक हो गए और शौक के बारे से चुप हो गए। है ना? अरे लेकिन बेटा मुझे तो बता क्या प्लान है? हाँ बापूजी, प्लान ये है कि इस बार छुट्टियों में हम लोग पिकनिक जाएंगे। ये महेश, आप तो जब पिकनिक पर ले जाएंगे तब ले जाएंगे, उससे पहले मैं बच्चों का मनपसंद खाना बनाऊंगी। खीर, पूरी, श्रीखंड, ढोकला। कितना मजा आएगा इन लोगों को, है ना? देखा बापूजी, खाने का नाम सुनते इनके मुंह में पानी आ गया, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। खाली बातों से कुछ नहीं होगा। अब आम का सीजन आ गया है, मैं जाऊंगा अभी बाजार और नए नए आम लेके आऊंगा, फिर हम सब मिलके आम का रस पियेंगे। बच्चे पियोगे ना आम का रस? हाँ, क्यों नहीं पियेंगे, सब लोग पियेंगे। लेकिन बापूजी, आम तो जब आएंगे तब आएंगे ना, उससे पहले हम लोग जाते हैं हॉल में, टीवी पे देखते हैं कि कौन सा पिक्चर आ रहा है। अच्छी सी एक पिक्चर देखते हैं ना। हाँ, चलो चलो पिक्चर देखते हैं। सब लोग मिलकर पिक्चर दिखाइए। चलो आओ चलो पिक्चर देखते हैं। चलो भाई, ये कौन सा पिक्चर लगा है? अच्छा सा कोई लगाना। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, हमें अभी अभी बच्चों के BBB यानी बालवीर के बारे में खबर मिली है। बालवीर बच्चों का सबसे प्यारा दोस्त अब नहीं रहा और कभी दोबारा उनके पास वापस नहीं आएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि बालवीर की जगह अब बच्चों की मदद के लिए जयवीर आ गया है। तुम्हारा नाम जयवीर है, बालवीर नहीं। जानता हूँ। जानते हुए फिर भी तुम नीचे पृथ्वीलोक में बच्चों की मदद कर रहे हो। बच्चों को देख के तुम्हारा दिल पिघल गया है। फूल कि है बनना तुम्हें कठोर और सख्त दिल परी भयंकर की तरह। जयवीर, तुम्हारा काम बालवीर का स्थान लेकर बच्चों की मदद करना नहीं है, बल्कि बालवीर ने जो बच्चों के दिल में स्थान बनाया है उसे खत्म करना है, समझे? हाँ, है निकालना तुम्हें उनके दिलों में से बालवीर के लिए प्यार और है बनना डर परी भयंकर के लिए। पर जाने दो, ये होगा नहीं तुमसे। परी भयंकर, दे दीजिए ये कार्य भी आप मुझे ही करने के लिए। चुप करो तोबा तोबा, वरना बच्चों से पहले मैं तुम्हें अपने डर के समुद्र में डुबाऊंगा। भयंकर परी, मैंने मानव की मदद सिर्फ इसलिए की ताकि मैं पहले उन बच्चों का विश्वास जीत सकूं और फिर एक झटके में उनका विश्वास तोड़ दूं, क्योंकि इससे उन बच्चों को कहीं ज्यादा तकलीफ होगी। नहीं, इस सब में अपना समय व्यर्थ मत करो। मैं जल्द से जल्द बच्चों की खुशियों की तबाही देखना चाहती हूँ। सुना तुमने? तबाही, तबाही, तबाही। और फिर उनके अंदर बसी हुई अच्छाई और सच्चाई का खात्मा करना है। उन्हें डराओ, तकलीफ दो, परेशान करो, क्योंकि इसी में भयंकर को खुशी मिलती है। ठीक है भयंकर परी, आज से उन बच्चों के हंसने के दिन खत्म। अहो एकलत का, मैंने एकवीरा आई के पास अपने देवा के लिए मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा देवा ठीक हो जाएगा ना तर मी तिची खाना नारळाने ओटी भरेन। तो फिर जल्दी से ये भोग लो और जल्दी से जाके चढ़ा के आ जाओ। लीजिए। शांता, शांता तो क्यों नहीं समझती? वो अपना देवा नहीं है। नहीं, वो हमारा बेटा देवा ही है। आपने उसे ठीक से देखा नहीं है। मैं पहचानती हूँ ना उसे, माँ हूँ उसकी। उसे देखते ही समझ गई थी कि वो मेरा बेटा देवा ही है।
शांता, अपना देवा दरिया में खो गया है। वही तो समझिए ना कि दरिया ने हमारे बेटे को हमसे छीना था और अब दरिया ने उसे हमें लौटा दिया। आप भी मान क्यों नहीं जाते कि वो हमारा बेटा देवा ही है? और नहीं हुआ तो? अगर होश में आने के बाद उसने कहा कि वो देवा नहीं है, और फिर अगर वो अपने परिवार वालों के पास जाना चाहेगा तो क्या हम उसे रोकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम ही उसका परिवार है। मेरा देवा अपनी आई और बहू को छोड़कर नहीं जाएगा। आप भी देख लेना। शांता, तू जज्बाती हो रही है। तू सिर्फ एक मां बनकर सोच रही है, पर सोच, जिस तरह देवा के जाने के बाद तुझे दुख हुआ, उसी तरह इसके परिवार वालों को भी अब दुख होता होगा। वो भी इसे कहीं ना कहीं ढूंढते होंगे। सोच सोच शांता, सोच। भगवान जी, माँ कहती है कि आप हम सब बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ देखना चाहते हो। तो है अगर ऐसा भगवान जी, तो क्यों छीन लिया आपने हमसे हमारा सबसे प्यारा मित्र? अगर आप चाहते हो कि हम बच्चों की रक्षा हो और हम बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ हो, तो फिर प्लीज आप हमारे बालवीर को हमारे पास वापस भेज दो। भगवान जी, बालवीर के बिना बच्चे कभी खुश नहीं रह सकते। बालवीर के दूर जाने से हो गए सारे बच्चे बहुत उदास भगवान जी। भगवान जी, आप हम सब बच्चों की मुस्कान वापस लौटा दीजिए। हाँ भगवान जी, लौटा दीजिए हमारे बालवीर को। बच्चों की खुशियों में शामिल भगवान जी? कौन बनाएगा हमारे त्योहारों को खास भगवान जी? भगवान जी, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आपको हमारे बालवीर को हमारे पास भेजना ही होगा। हाँ भगवान जी, आज सुननी होगी आपको हमारी बात। हाँ भगवान जी, आपको हमारे बालवीर को हमारे पास वापस भेजना ही होगा। देवा, देवा! बालवीर, कहाँ हो आप? बालवीर, हमें आपकी जरूरत है। आपकी मदद चाहिए बालवीर। बालवीर, आप आ जाइए। बालवीर कब आएगा? बालवीर अब नहीं आएगा बालवीर। ना ही हम में से कोई यहाँ से बाहर जा सकता है और ना ही कोई हमारी मदद करने के लिए परिलोक के अंदर आ सकता है। हम बहुत मजबूर हो गए हैं बालवीर। हमारा बालवीर हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमारे सामने भयंकर परी की गुलामी स्वीकार करने के अलावा
और कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं नटखट परी, हमें ऐसे हार नहीं मान लेनी चाहिए। आप जानते हैं ना, सुबह होने से पहले ही अंधेरा सबसे घना होता है, लेकिन सूरज की एक किरण भी उस अंधेरे को खत्म कर देती है। वैसे ही हमारा बालवीर भी जरूर वापस आएगा और उसके आते ही परिलोक में फिर से सच्चाई का सूरज जागेगा। आप देखिएगा। माँ 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 माँ, नटखट परी माँ माँ। बालवीर, ये हमारे बालवीर की आवाज है। बालवीर, बालवीर जिंदा है। स्वादिष्ट है। परी भयंकर, परी भयंकर। ठीक, तुम्हें तो दूंगा ही नहीं। ओहो, मुझे चाहिए भी नहीं। अरे तुम रोगी गिड़गिड़ाओगी मेरे सामने, तो बाजी दे दो ना मुझे लड्डू। तो भी नहीं दूंगा। ना मैं रोऊंगी, ना मैं गिड़गिड़ाऊंगी, और ना मैं तुमसे ये लड्डू मांगूंगी। अरे नाराज तुम मेरे सामने नाचोगी भी ना, तो बाजी दे दो ना मुझे लड्डू। तो भी नहीं दूंगा। अरे मैं क्यों ना दूंगी? क्यों तुमसे मांगूंगी लड्डू? मुझे नहीं चाहिए ना लड्डू। चुप करो तुम दोनों। रानी परी 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 रानी परी। पूरे परिलोक में बालवीर की आवाज गूंज रही है। इसका मतलब है कि हमारा बालवीर लौट आया है। काकी परी, विजधार परी, आपने बालवीर की आवाज सुनी? हाँ नटखट परी, हम सब ने बालवीर की आवाज सुनी। हमारा बालवीर जीवित है। बालवीर वापस आ गया। बेटा अब तो मुस्कुरा दो प्लीज। हाँ बेटा, प्लीज थोड़ा सा खा लो। बच्चों, इस तरह रोने से बालवीर वापस तो नहीं आएगा ना? बेटा मानव, बल्लू, इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी। और भगवान कभी भी बच्चों को उदास देखना नहीं चाहेंगे। वो तो हमेशा बच्चों की खुशी चाहते हैं ना। पापा, अगर हमेशा भगवान जी हमारे चेहरे पर खुशियां देखना चाहते हैं, तो फिर आज हम सबके आंखों में आंसू क्यों है? माँ 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 माँ, नटखट परी माँ 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 माँ, नटखट परी माँ माँ। बालवीर की आवाज तो आ रही है, लेकिन बालवीर क्यों नहीं आ रहा? बालवीर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बालवीर, आप कहाँ है? आप सामने आ जाइए बालवीर। कहाँ हो तुम बालवीर? सामने आओ। लो है कहते इसे क्या बैल मुझे मार। बालवीर है कहाँ वो बालवीर? माँ 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 माँ, नटखट परी माँ माँ। रानी परी रानी परी रानी परी रानी परी। खुश रहो सभी परियां, खुश रहो। तो ये तुम थे टुक टुक, जो हमें पुकार रहे थे? टुक टुक, ये क्या मजाक है? ऐसे बालवीर की आवाज नहीं निकालनी चाहिए थी आपको। मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हुआ बालवीर नहीं आया,
वरना तुम सबके सामने मुझे बालवीर को दोबारा समाप्त करना पड़ता। भयंकर परी। टुक टुक, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, और तुमने बालवीर की आवाज निकालना वो कैसे सीखा? मुझे बालवीर ने ही अपनी आवाज सिखाई थी और बालवीर ने मुझे कहा था कि जब वो परीलोक में ना हो और आप सब उसके लिए उदास हो तो मैं उसकी आवाज में आप सबको पुकार के खुश कर दूं। बेवकूफ टुक टुक तोते, अब ये परियां खुश नहीं होंगी क्योंकि मैंने इनकी खुशी पर ग्रहण लगा दिया है। अब ये परियां सिर्फ रोएंगी, सिर्फ रोएंगी। समझे टुक टुक? और भयंकर परी की दासियां बनकर उनकी सेवा करेंगे। जयवीर ने तो पृथ्वी लोक जाके बालवीर की जगह ले ली है, बच्चों को बचाने के लिए नहीं, उन्हें रुलाने के लिए। भयंकर परी, ना तुम रानी परी का स्थान ले सकती हो और ना ही जयवीर बालवीर का स्थान ले सकता है। हाँ, कभी नहीं। और आज हमारे बालवीर की आवाज सुनकर हमारा दिल ये कह रहा है कि जरूर कोई शुभ संकेत है। भयंकर परी, देख लेना, बहुत ही जल्द हमारा बालवीर यहाँ हमारे साथ होगा और तुम्हें और जयवीर को समाप्त कर देगा। बालपरी! और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।